पूरी तरह से देख लीजिए ये पत्थर, यह वही पत्थर है जिस पर सम्राट अशोक अपने धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात को विश्राम किए थे। सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में मठ मोरिया शिलालेख कितने वर्षों से मनाया जा रहा है और इसका मानने का उद्देश्य क्या है? जी, यह जो है कार्यक्रम यहाँ लगभग 11 वर्ष हो गए मनाते हुए, और सम्राट अशोक क्लब जो है यहाँ लगभग 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाना शुरू किया है। और इसके मनाने का उद्देश्य यह था कि सम्राट अशोक क्लब का जो उद्देश्य ही यही है कि पूरे भारत में जहां कहीं भी भारत के पुरातात्विक धरोहर बिखरे पड़े हैं या सरकार के उदासीन रवैया के कारण वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या आज दिन धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया है, उन पुरातात्विक धरोहरों को पहचान करके और उसे सुरक्षित और संरक्षित करने का उद्देश्य, और उसे सरकार को प्रेरित करके सरकार द्वारा भी सुरक्षित और संरक्षित कराने का उद्देश्य सम्राट अशोक क्लब का है। और यहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य यही मात्र था कि जब हम यहाँ आएंगे, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, और देख रहे हैं आपकी इस गुफा तक आने का कोई भी नीचे से सरल मार्ग नहीं है जिससे आदमी आसानी से आ जाए, फिर भी लोगों का इतना इस जगह से लगाव है, जुड़ाव है कि छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे 4 बरस, 5 बरस, 8 बरस, 10 बरस के बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं आज। ठीक है, तो इस जगह को जो है लोगों को दिखाने के लिए और इस जगह को जो है क्या कहते हैं प्रसिद्धि दिलाने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया, ताकि धीरे धीरे लोग जब आने लगेंगे तो धीरे धीरे सरकार के पदाधिकारियों की नजर इधर होगी, तो फिर यह बात सरकार तक जाएगी और सरकार इसके सुरक्षित और सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई कदम उठाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ ये सामने है, ये सम्राट अशोक का शिलालेख है ये, और इसको 2009 में लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है एक प्रोफेसर खोज करते करते खोजते खोजते इस जगह पर आए थे वो, जिनका नाम प्रोफेसर किरण कुमार बापलियाल बताया गया है, खपड़ियाल। और वो जो है इस शिलालेख को खोजा उन्होंने 2009 में, लेकिन उससे पहले लगभग आज से 15-16 बरस पहले इस शिलालेख को लोगों ने खोज लिया था। यहाँ के नजदीकी लोगों ने इधर आने जाने, गाय बछिया गोरू चराने के क्रम में जो उन लोगों ने खोज लिया था, और खोजने के बाद जब लोग जाने तो जब यहाँ हम लोग जब आना शुरू किए इसके तब जो है बाद में ये प्रोफेसर साहब आए और वो बजाते वो जो है इसका अनुवाद भी किया है। वो अनुवाद आधिकारिक और लिखित रूप से है। कोविड-19 का कहर चल रहा है, फिर भी लोग यहाँ मठ मोरिया शिलालेख महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। आए हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आए हुए लोगों को सम्राट अशोक क्लब की ओर से यही संदेश दूंगा कि सम्राट अशोक ने भी मानव कल्याण के लिए और मानव हित के लिए, पर्यावरण कल्याण के लिए पहली बार देश में जो है अब इसे भूमि पर धरा पर कार्य किया था। और हम सभी सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सभी एक दूसरे की रक्षा करने में विश्वास रखते हैं, और सबको कोविड-19 के इस आक्रमण में भी सभी लोग जो है अपना पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए, एक दूसरे से जो है कम बोलते हुए, दूरी बनाते हुए लोग इस कार्यक्रम को मनाने के लिए कृत संकल्प हैं और आगे मनाएंगे भी। तो कोविड-19 से हम लोग तो लड़ रहे हैं और लड़ के जंग जीत भी लिए हैं। ठीक है। और बिहार सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार से भी सबसे मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक होने के हैसियत से, कि यह भारत का गौरवशाली इतिहास है, और यही भारत का गौरवशाली इतिहास जो भारत से उठ करके विदेशों में गया और विदेश के लोग भारत को जो है अपना विश्व गुरु माने। ठीक है, और उसी को जो है उसी गौरवशाली 56वीं रात इसी पहाड़ी पर वो गुजारे थे, और उसी दौरान ये शिलालेख लिखवाए थे। सम्राट अशोक का 18वां शिलालेख है, और यह आज आप देख रहे हैं पूरी तरह से देखिए, किनारे से पानी रिस रिस करके यह गौरवशाली इतिहास शिलालेख जो है समाप्ति के कगार पर जा रहा है।
और मैं सरकार से यही आशा और विश्वास करता हूं कि भारत के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए कोई कदम उठाए, ताकि हमारा गौरवशाली इतिहास बचा रहे और विश्व में फिर भारत का जो है गौरव बरकरार रहे। जब किसी देश का राजा जब कहीं आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा व्यवस्था किया जाता है। जब सम्राट अशोक यहाँ आए होंगे, उस समय यहाँ का रवैया कैसा रहा होगा? जी, उस समय सम्राट अशोक जब आए होंगे तो आज के राजा का रवैया है कि बहुत सारे लोग उनके लिए पलके बिछाए रहते हैं, ठीक है, और उनके पलकों पर चल करके आज के राजा अपनी मंजिल तक जाते हैं। लेकिन उस समय के राजा प्रजा पालक होते थे, ठीक है, और सम्राट अशोक ने स्वयं कहा है, और इसके जनक है सम्राट अशोक। वसुधैव कुटुंबकम जो उन्होंने घोषणा किया, तो मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक का लोग वसुधैव कुटुंबकम के जनक थे, सम्राट अशोक महान। तो जब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी वसुधा, इस पृथ्वी पर जहां जहां मानव रहते हैं वो सब पूरे मानव सम्राट अशोक महान के कुटुंब थे, परिवार थे। और ऐसा राजा जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता हो, वह किसी के पलकों पर और किसी के आव भगत और क्या कहते हैं सम्मान के लिए भूखा नहीं होता है, ठीक है। और वो राजा जो है बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद यहाँ आए थे, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आए थे। और जब आए थे तो सम्राट अशोक से पहले तथागत बुद्ध भी इसी गुफा में ठहरे थे, जो यहाँ से बाएं साइड में है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देख लीजिए वो गुफा है जहाँ लोग खड़े हुए हैं, वही गुफा है, और उसी गुफा में ठहरे हुए थे तथागत बुद्ध। और तब सम्राट अशोक भी आए तो अपने महामात्रियों के साथ और धम्म महामात्रियों के साथ इसी गुफा में जो है ठहरे थे 256वीं रात। और उसी क्रम में ठहरने के क्रम में यह जो है शिलालेख लिखवाया, और इसमें कहा है उन्होंने कि मैं राजा हूँ, इसलिए परोपकार का कार्य करता हूँ, लोगों के कल्याण का कार्य करता हूँ, और यह कार्य सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं राजा हूँ तो हमको करने में थोड़ा आसानी होती है, और प्रजा है तो आपको करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, लेकिन कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। सबको सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। और जब सब कोई सबका हित करने लगेगा तो भारत फिर पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। जहाँ यह गुफा है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य जो आज तक जो है रहस्य बना हुआ है। आप देखिए जो गुफा यहाँ, आइए पूरी गुफा देख करके फिर हम आते हैं। जो बुद्ध जो ठहरे हुए थे, तो ये जो गुफा है देख रहे हैं, इसमें अभी जो है कम से कम 300 लोगों के बैठने की जगह है, पूरी गुफा है। और पहले अंदर से आने का रास्ता था उधर से, जो आप देख रहे हैं उधर वहाँ खुला हुआ रास्ता, वहाँ से जो है आने का रास्ता था पूरा का पूरा। अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ से दिखाई देगा, लाइट देखिए इधर, यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लाइट का हाथ देखो, वो जो प्रकाश आ रहा है, जो देख रहे हैं प्रकाश आ रहा है, हाँ, वहीं से आने का रास्ता है नीचे से। तो ये गुफा में, इसी गुफा में तथागत बुद्ध रुके हुए थे, ठीक है। और बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए, तब जो है वो बुद्ध के जहाँ जहाँ ठहरे हुए थे उन जगहों को चिन्हित करना शुरू किए। और जो है आइए मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, आप आकर के देख सकते हैं इसको। यह पत्थर जो है, थोड़ा सा सुदामा जी, इस पत्थर को देखिए, पूरी तरह से देख लीजिए। ये पत्थर, यह वही पत्थर है जिस पर सम्राट अशोक अपने धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात को विश्राम किए थे। यह वही पत्थर है, और आज लगभग 2150 वर्ष बाद भी यह पत्थर यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, ठीक है। सम्राट अशोक संभवतः इसी पत्थर पर जो है विश्राम किए थे, इसलिए यह पत्थर आज यह जो है सरकार को चाहिए कि इसका सुरक्षा करे और इसको सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन यह जगह पूरी तरह से असुरक्षित है। और देख रहे हैं कि किनारे किनारे जो है धीरे धीरे जो है बरसात होने के बाद दरक रहा है। तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि भारत और बिहार सरकार से, खासकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए वो पूरी तरह से जो है अपना जोर लगा दिए हैं कि नहीं, हमारा बिहार जो है पुरातात्विक बिहार है,
तो मैं इसको सुरक्षित करूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा या अनुरोध करूंगा कि कम से कम कैमूर जिला के चांद प्रखंड में बसहा गांव के बसा मुरमुरिया, जिसको आज मुरमुरिया कहते हैं, और इतिहास में इस गुफा का नाम है मठ मोरिया, यानी जहां मौर्य लोग आकर के ठहरे हुए थे उसको मठ मोरिया कहा गया। इस मठ मोरिया का नाम आज अपभ्रंश होकर के मुट मुरिया हो गया है या मुरमुरिया हो गया है। तो इस मुरमुरिया बसहा चांद जिला कैमूर बिहार के इस गुफा को और इस शिलालेख को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसे एक बार कम से कम इस जगह को आकर देखें और इस शिलालेख को सुरक्षित कराएं, ताकि आपका बिहार का गौरव सुरक्षित हो जाए। इसी के साथ जय भारत, जय भारत, जय भारत।